आज के वीडियो में हम एक रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग करते समय रिस्क मैनेजमेंट में कौन कौन सी मिस्टेक्स करता है और आप इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसे समझेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना एक बिजनेस को रन करने जैसा है, लेकिन कुछ ट्रेडर अभी भी इसे एक गैम्बलिंग समझकर एक दिन में ही करोड़पति होने की उम्मीद से ट्रेडिंग करते हैं और अपना ज़्यादातर फोकस बड़े प्रॉफिट्स को निकालने पर लगाते हैं। लेकिन वही एक अनुभवी प्रॉफिटेबल ट्रेडर किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले उस ट्रेड में उसे कब और कितना लॉस लेकर एग्जिट करना है, इस पर यानी कि रिस्क मैनेजमेंट पर अपना फोकस करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बिगिनर ट्रेडर अपने लॉस मेकिंग ट्रेड को इस उम्मीद में होल्ड करता है कि मार्केट कभी ना कभी पलटेगा और उसे इस ट्रेड में प्रॉफिट ज़रूर होगा, और यही उम्मीद उसके लॉस को बढ़ाते जाती है। इस तरह से और भी कई तरह की मिस्टेक्स एक बिगिनर ट्रेडर करता है। इसीलिए चलिए इन मिस्टेक्स को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नॉट प्रोटेक्टिंग योर ट्रेड एंट्रीज। इस चार्ट में प्राइस स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स बनाने के बाद लोअर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करते हुए इस तरह से लॉन्ग लोअर विक रिजेक्शन कैंडल्स के साथ एक ग्रीन बुलिश कैंडल चार्ट पर बनाती है। अब यहाँ प्राइस बार बार लोअर लेवल्स से रिजेक्शन लेकर यहाँ लोअर साइड में एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करती है। अब हमारे पास यहाँ दो रिटेल ट्रेडर है जिनके पास समान रूप से लगभग 50,000 का ट्रेडिंग कैपिटल अवेलेबल है। अब क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, इसलिए इसे देखकर इनमें से एक रिटेल ट्रेडर यहां से मार्केट रिवर्स करते हुए ऊपर जाने की उम्मीद में इस ग्रीन कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करता है। तो वही दूसरा रिटेल ट्रेडर्स बिना स्टॉप लॉस लगाए अगर मार्केट सपोर्ट से नीचे जाता है तो मैं यहाँ अपने ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा, इस तरह से सिर्फ मन में सोचकर ट्रेड में एंट्री करता है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल एक बिग बेरिश मोमेंटम कैंडल बनने के कारण मार्केट नीचे आता है और यहाँ पहले ट्रेडर ने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो हिट होने के कारण उसका 1000 रुपए का नुकसान होता है और वो अपने लॉस को एक्सेप्ट करते हुए इस ट्रेड से बाहर हो जाता है। लेकिन उसी समय दूसरा ट्रेडर जिसने स्टॉप लॉस लगाए बिना यहाँ ट्रेड एंट्री की थी, वो अभी भी इस ट्रेड में बना हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट अभी भी यहाँ से ऊपर जा सकता है। कुछ देर बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है जिससे दूसरे ट्रेडर को कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में प्राइस फिर से रिवर्स होकर एक बिग बेरिश मोमेंटम कैंडल बनाकर तेजी से नीचे जाने के कारण और टाइम के साथ थीटा डिके होने से उसके ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से कम होता है, जिससे अपने लॉस को बढ़ता हुआ देखकर वो पैनिक में आकर अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाता है। इससे पहले ट्रेडर के लॉस के मुकाबले दूसरे ट्रेडर का लॉस डबल से भी ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पहले ट्रेडर का अपने कैपिटल पर एक ट्रेड में सिर्फ 1000 रुपए का यानी कि 2% का नुकसान हुआ है, लेकिन वही दूसरे ट्रेडर की गलती के कारण उसका 3000 का यानी कि अपने टोटल कैपिटल पर लगभग 6% का नुकसान हुआ है। अब देखने में तो ये छोटा लॉस है, लेकिन अगर ये दोनों ट्रेडर एक दिन में इस तरह से लगातार 3 बार लॉस करते हैं तो पहला ट्रेडर अपने टोटल कैपिटल पर 6% का यानी कि 3000 का लॉस करेगा, तो दूसरा ट्रेडर 3 ट्रेड में कुल मिलाकर 18% यानी कि लगभग 9000 या फिर उससे ज्यादा का लॉस कर सकता है, जो कि उसके टोटल कैपिटल के हिसाब से बहुत बड़ा लॉस है, जिस कारण इसे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल काम है। साथ ही इस लॉस के कारण दूसरे ट्रेडर का जो साइकोलॉजिकल लॉस हुआ है वो इस कैपिटल लॉस से भी बहुत बड़ा है। यहाँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के कारण पहले ट्रेडर का लॉस लिमिटेड होता है, लेकिन इसके विपरीत दूसरे ट्रेडर ने किसी भी रिस्क मैनेजमेंट को ना फॉलो करते हुए ट्रेड करने के कारण उसका लॉस भी बड़ा होता है। साथ ही इसका बहुत बुरा असर उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर भी पड़ता है। अब मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स इस बात को जानते और समझते तो है, लेकिन लाइव ट्रेडिंग में अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजेल वन ऐप की लिंक दी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप अपनी SIP भी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। मिस्टेक नंबर 2, ओवर पोजीशन साइज। एक रिटेल ट्रेडर है जिसके पास 1 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है। अब मार्केट में प्राइस एक्शन को देखकर वो एक लेवल पर ट्रेड एंट्री करने का मन बनाकर स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट सेट करके ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए अपने पूरे कैपिटल को लगा के उतने ही कीमत के ऑप्शंस के लॉट खरीद लेता है। ट्रेड में एंट्री करते ही मार्केट उसके ट्रेड की दिशा में बढ़ने से उसे कुछ प्रॉफिट स्क्रीन पर दिखने लगता है। अब क्योंकि उसने अपने पूरे कैपिटल को दांव पर लगाकर बहुत बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड एंट्री की है, इस वजह से कहीं इस ट्रेड में उसे लॉस ना हो जाए, इस डर से वो छोटे से प्रॉफिट में उस ट्रेड से एग्जिट हो जाता है। मगर जैसे ही वो ट्रेड से एग्जिट करता है, प्राइस उसके डायरेक्शन में बहुत तेजी से और ऊपर बढ़ जाती है। इसे देखकर अफसोस करने के बजाय उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि अब प्राइस इतनी बढ़ चुकी है कि वो दोबारा से इस लेवल पर एंट्री भी नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री करने का प्लान बनाते हैं तो उस समय एक अकेले ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और हो सके तो एक सिंगल ट्रेड में अपनी कैपिटल में से ज़्यादा 40 या 50% का ही इस्तेमाल करने की कोशिश करें,
ताकि आप अपने रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके। किसी ट्रेड में एंट्री करने के बाद जितनी क्वांटिटी को आप बिना डरे अपने प्रॉफिट टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं, उतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, फेयर ऑफ लॉस। इस चार्ट में आपने इस लेवल पर प्राइस एक्शन को देखते हुए एनालिसिस करके एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का मन बना लिया है। कुछ देर बाद आपके एनालिसिस के हिसाब से प्राइस आपके एंट्री लेवल तक आती है, लेकिन आप लॉस हो जाएगा ये सोचकर डर जाते हैं और उस ट्रेड में उस लेवल के पास एंट्री नहीं करते। बाद में प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव करते हुए ऊपर बढ़ती है और आप देखते रह जाते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपके डायरेक्शन में बढ़ती हुई प्राइस को देखकर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और बिना कुछ सोचे समझे आपके एंट्री लेवल से हायर लेवल पर ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन मार्केट थोड़ा और ऊपर जाकर रिवर्स करने लगता है। अब क्योंकि यहाँ आपकी एंट्री हायर लेवल पर होने से आपका स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे एक छोटे से करेक्शन के बाद आप पैनिक में आकर डर जाने की वजह से उस ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं। जैसे ही आप एग्जिट करते हैं, प्राइस आपके डायरेक्शन में चलकर आपके प्रॉफिट टारगेट हिट करती है। हम में से बहुत से ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है। इसीलिए अगर आपके प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद प्राइस आपके एंट्री लेवल तक आती है, तो आपको बिना डरे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए उस लेवल के पास उस ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। और अगर उस लेवल पर आप एंट्री नहीं कर पाते तो उस ट्रेड को छोड़ देना ही समझदारी होती है। मिस्टेक नंबर 4, रैंडम ट्रेड एंट्रीज। किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको एक प्लान बनाकर ट्रेडिंग करनी होगी। यहाँ इस चार्ट में आप लॉन्ग साइड के ट्रेड का एनालिसिस करते हैं और उसे फॉलो करते हुए ट्रेड एंट्री करते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप एक बार फिर से एनालिसिस करके ट्रेड एंट्री करते हैं, लेकिन इस बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, जिससे आपका PNL रेड हो जाता है। 2 बार एनालिसिस करने के बाद भी ट्रेड एंट्री करने के बावजूद आपका लॉस होने से आप इस लॉस को उसी दिन रिकवर करने के लिए बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के रैंडम ट्रेड एंट्रीज करते हैं और इस लॉस को और बढ़ाते हैं। डे एंड होते होते आपका लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि उसका असर आपकी साइकोलॉजी पर पड़ता है। इसीलिए जब कभी भी प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद भी अगर लगातार 2 से 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उस दिन आगे ट्रेडिंग ना करें और शाम को आराम से बैठकर आपने आज दिन भर क्या क्या गलतियां की है उनको एनालाइज करके उन्हें दूसरे दिन ना दोहराने की कोशिश करें। मिस्टेक नंबर 5, ओवर ट्रेडिंग इन इंट्राडे। बहुत से न्यू ट्रेडर मार्केट ओपनिंग के फर्स्ट आवर में हाई वॉलेटिलिटी होने की वजह से प्रॉफिट में होते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। लेकिन जैसे ही मार्केट अपने सेकंड हाफ में आता है, वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से प्राइस एक्शन एनालिसिस के बगैर रैंडम ट्रेड लेते हैं और लॉस करवा लेते हैं। इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में चार्ट पर प्रॉपर सेटअप नहीं बनता, फिर भी ट्रेड एंट्री करके उस लॉस को और बड़ा करते हैं। इस लॉस से कुछ ट्रेडर डिप्रेस्ड होकर दूसरे दिन भी सेम गलतियां दोहराते हैं। इसीलिए कभी भी मार्केट को चेज नहीं करना चाहिए। अगर किसी दिन आपको लॉस होता है तो छोटा लॉस लेकर उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देना ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की पहली स्टेप होती है। दोस्तों, एंजल वन ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।